कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको टीईटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और जनरल कंपटीशन का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैथ का परसेंटेज प्रतिशत था। तो यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको आप एक बार जरूर अच्छे से देख लें। प्रतिशत होता क्या है इसके बारे में सबसे पहले आप जानिए, प्रतिशत का क्या होता है। सबसे पहले मैं उसका डिफिनेशन लिख रहा हूँ, उसके बाद आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। लगभग यहाँ से एक या दो तीन क्वेश्चंस यहाँ से आने की संभावनाएं होती है। और ये टॉपिक ऐसा है कि हर एक क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं किसी रूप में प्रतिशत आपका आ ही जाता है, तो इसको जरूर अच्छे से एक बार समझ लें। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, वह भिन्न जिसका हर 100 हो उसे प्रतिशत तथा अंश को दर प्रतिशत कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए वह भिन्न क्या होता है, p/q के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए 2y, हर के जगह पे अगर आप 100 दे देते हैं तो इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, प्रतिशत। तो ये क्या हो जाएगा 2%। ठीक है, और इसी अंश को क्या बोलते हैं आप, दर प्रतिशत। इसको आप दर भी, आपने जब सिंपल इंटरेस्ट बनाया होगा तो वहां पे दर, तो यही जो अंश जो कहलाता है दर प्रतिशत। और आपका जब हर 100 हो तो इसको क्या बोलते हैं आप, प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, जब आप कंपैरिजन किसी भी संख्या का कंपैरिजन 100 से करवाते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका प्रतिशत कहलाता है। तो इसका सिंबल आपको पता ही होगा, प्रतिशत का सिंबल क्या होता है, चिन्ह ये होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए सबसे पहले जानिए कि भिन्न को किस प्रकार से आप प्रतिशत में बदलते हैं और प्रतिशत को किस प्रकार से भिन्न में बदलते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, तो भिन्न को, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। जैसे मान लीजिए 2/5 है, इसको अगर आपको बोलता है कि इस भिन्न को आप प्रतिशत में बदले तो आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका 40%। यानी 2/5 जो है आपका यहाँ पे भिन्न जो है प्रतिशत में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, ये 40% हो जाएगा। 40% का कहने का मतलब 40/100, फिर उसको आप काटिएगा तो 2/5 के रूप में आ जाएगा। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। दूसरा क्या है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 40% है तो अगर इसको आपको भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, कंपैरिजन 40/100 करेंगे। 20 से काटिए, 20 दूनी 40, 20×5 100, यानी क्या हो गया 2/5। तो यहाँ पे 2/5 को अगर प्रतिशत में बदले तो 40% हो गया। अब यहाँ पे क्या किया हम, 40% को भिन्न में बदले तो वो क्या हो गया, 2/5 हो गया। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लिख रहा हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख दिया है। 80 का वाट प्रतिशत इक्वल टू 60 का 40%। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे, संख्या 25 संख्या 40 का कितना प्रतिशत है। तीसरा क्वेश्चन है, संख्या 60 संख्या 80 से कितना प्रतिशत कम है। और चौथा क्वेश्चन है, अमर की आय तथा मनोज की आय क्रमशः 4000 रुपया तथा 6000 रुपया प्रति माह है। मनोज की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। बिल्कुल आसान सा सवाल है, इसको देखिए। अब पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, 80 का वाट प्रतिशत इक्वल टू 60 का 40%। तो यहाँ पे स्पेस में थोड़ा सा ले लेता हूं। तो यहाँ पे मान लीजिए 80 का वाट प्रतिशत, तो 80 का वाट प्रतिशत यानी बटा 100 इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट, 60 का 40%। तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए, शून्य को हटाइए और 6 को 4 से गुना कर दीजिए। और आपको पता होगा कि 60 से कम ही होगा अगर 6 को 4 से गुना करेंगे। अगर आप 240 कर लेते हैं या मेन डिजिट को गुना कीजिए, शून्य को हटा दीजिए, यहाँ पे 6 चौका 24 हो गया। और आपको पता होगा कि 240 तो होगा नहीं और 2.4 भी नहीं होगा। जब भी होगा 60 का 40% कितना हो जाएगा, 24 ही होगा। ये तो कॉमन सेंस का, आप सोच सकते हैं इतना, 6 चौका 24, ये हो गया आपका 24। ठीक है, थोड़ा सा तीव्र गति से बनाने के लिए आप ये सब करेंगे, नहीं तो आप करते हैं सिंपल 60 होने 40/100 करेंगे, फिर काटिएगा तो ये 24 ही होगा। ठीक है, तो वाट इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, 24 गुने 100 बटे में क्या आ गया आपका 80। एक शून्य कट गया यहाँ पे, 8 से 3, तो ये आपका क्या हो गया 30। क्या हो गया स्टूडेंट्स, 8 80 का कितना प्रतिशत, तो 80 का क्या हो गया स्टूडेंट, 30% इक्वल टू क्या होता है, 60 के 40% के बराबर हो जाता है। तो सिंपल सा था क्वेश्चन पहला। चलिए इसको अब हम मिटाते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है, संख्या 25 संख्या 40 का कितना प्रतिशत है।
तो इसको दो विधि से बना सकते हैं। पहला आप सिंपल विधि से बनाइए कि संख्या 25 संख्या 40 का कितना प्रतिशत है। मान लीजिए माना कि यहाँ पे मान लीजिए कि संख्या जो 40 का x प्रतिशत इक्वल टू क्या है 25। यहाँ पे हम मान के भी बना सकते हैं, माना कि 40 का x प्रतिशत इक्वल टू बोल रहा संख्या 25 संख्या 40 का कितना प्रतिशत है, तो मान लीजिए 40 का x प्रतिशत इक्वल टू 25। तो ये आप लिख सकते हैं 40 गुने x बटे 100 इक्वल टू 25। फिर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका 40 गुने x इक्वल टू 25। अब इधर क्रॉस होगा 25 गुने 100 और x इक्वल टू क्या हो गया 25 गुने 100/40 और 20 से काटे 20 दूना 40 20 25 100। फिर 25 यहाँ 125 बटे क्या आ गया स्टूडेंट्स 2। क्या आ गया आंसर 125/2। या इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 को 125 में करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये कट गया और ये आपका हो गया 5 2 दूनी फिर 2 दूनी 4 हो गया 5 2 दूनी 4 बच गया आपका शेष 1। तो ये हो गया आपका 62.1/2। क्या हो गया 62.1/2%। ठीक है, ये आपने इसको सिंपल विधि से अगर मैंने मान लिया कि माना कि 40 का x प्रतिशत इक्वल टू 25 है, तब इस टाइप से आप बनाएंगे तो क्या आएगा 62.1/2%। अगर डायरेक्ट अगर आप ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो संख्या 25 बोला संख्या 40 का कितना प्रतिशत है, तो जिसके बारे में पूछ रहा है उसको आप अंश में रखेंगे और जिस जो गिवन वैल्यू है जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसको हम हर में रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बोला है संख्या 25 संख्या 40 का कितना प्रतिशत है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, पूछ रहा है 25 के बारे में, तो 25 को अंश में रखेंगे और 40 को क्या करेंगे हर में रखेंगे और गुना 100 कर देंगे। देखिए आंसर वही आएगा आपका, ये भी क्या आ गया स्टूडेंट 125/2 यानी 62.1/2%। तो सेम है संख्या 25 संख्या 40 का कितना प्रतिशत है, तो संख्या 25 को आप अंश में रखें और जिससे कंपैरिजन करा रहे, ठीक है, जो वैल्यू दिया हुआ है संख्या 40 का कितना प्रतिशत है जिसके बारे में पूछेगा उसको आप हर हमेशा अंश में रखेंगे और जो दिया हुआ वैल्यू है उसको नीचे में रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं या x मान के बनाइए। मान लीजिए कि माना कि संख्या 40 का x प्रतिशत इक्वल टू 25, तो जिस भी विधि से बनाना है आप उस विधि से बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संख्या 60 संख्या 80 से कितना प्रतिशत कम है। देखिए कमी क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रतिशत कमी इक्वल टू क्या हो जाता है, कमी बटे वास्तविक मान, जो आपका जिससे कंपैरिजन कराना है। ठीक है, जो वास्तविक मान गुने 100। ठीक है, जो वैल्यू दिया हुआ है वही करेंगे, कमी बटे वास्तविक मान, वास्तविक या जितना की कमी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स संख्या 60 संख्या 80 से कितना प्रतिशत कम है। सबसे पहले कमी निकालेंगे तो कमी इक्वल टू क्या हो गया आपका 80 - 60, इतना ही कम है 20। ठीक है, तो कितना में कम है, संख्या 60 संख्या 80 से। ठीक है, संख्या 60 के बारे में बोल रहा है 80 से, कंपैरिजन किससे करवा रहा है 80 से, तो हर हमेशा जो होगा हर में क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपका कंपैरिजन जिससे करवाएंगे उसको हम हर में रखेंगे। तो बोला संख्या 60 संख्या 80 से कितना प्रतिशत कम है, तो कमी आ गया आपका 20 और आपका किससे कंपैरिजन करा रहा है 80 से, तो उसको आप हर में रखेंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि प्रतिशत का क्वेश्चन है। तो 20 चौका 100 और ये कितना आ गया 25, तो आंसर क्या आ गया स्टूडेंट 25%। संख्या 60 संख्या 80 से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना आ गया 25%। तो जिससे कंपैरिजन करवाता है उसको आप हर हमेशा हर में रखेंगे और अंश में कमी पूछ रहा था इसलिए हम कमी दोनों का निकाल लिए। अंतर होता है कमी, बड़ा में से छोटा घटा करके अब बना सकते हैं यहाँ पे। तो 20 का अंतर हुआ तो 20 बटे कंपैरिजन किससे कराएंगे 80 से बोल रहा है कितना प्रतिशत कम है, तो कंपैरिजन 80 से होगा गुने 100 यानी कितना आ गया आपका 25%। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप आसानी से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स आपको। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चंस है वो देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। अमर की आय तथा मनोज की आय, अमर का आय दे दिया आपको और मनोज का आय। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अमर का कितना दिया आपको 4000 क्रमशः दिया हुआ है 4000 रुपया और इसका कितना 6000 रुपया प्रति माह। ठीक है, अब बोल रहा है मनोज की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहां पे देखिए अधिक कितना है, अधिक आपका है 2000, लेकिन किससे बोल रहा है
अमर की आय से, मनोज की आय अमर की आय से, कंपैरिजन किससे करवा रहा है, अमर से, तो आप यहाँ पे हर में क्या करेंगे, अमर की आय देंगे, ठीक है, और गुने 100 कर देंगे, ठीक है, सॉरी 100 कर देंगे। अब देखिए ये आपको 2 बार में कट गया, अब ये 50, यानी कितना अधिक है आपका, 50% अधिक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिससे कंपैरिजन करा रहा है, मनोज की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत, तो अमर की आय से कंपैरिजन करवाएंगे, ठीक है। तो जिसके रिस्पेक्ट में आपको करना है उसको आप हर में रखेंगे, जिससे कंपैरिजन करा रहा है, जिसका वैल्यू निकालना है, यहाँ पे कितना अधिक है, तो अधिक कितना है स्टूडेंट्स, 2000, 6000 में से 4000 घटाइएगा, 2000 अधिक है, लेकिन किससे, तो वो है आपके अमर की आय से। तो यहाँ पे कंपैरिजन अमर से करवाया, इसलिए आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, 50%, ठीक है। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस लिखवा, यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस लिखा है स्टूडेंट्स, बिल्कुल क्वेश्चंस देखिए बिल्कुल आसानी है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो परसेंटेज का क्वेश्चन है, आप इसको 100 मान के भी बना सकते हैं। यदि ए का वेतन बी के वेतन से कितना बोल रहा है, 50% अधिक है, यानी अगर मान लीजिए बी का वेतन 100 है, तो ए का वेतन कितना बोला, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, यानी 100 में 50 अधिक है। अगर मान लिया कि बी का वेतन 100 है, तो ए का वेतन कितना हो गया स्टूडेंट्स, 150 हो जाएगा। तो बोला बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, यानी कमी कितना का है, 50 का। तो कंपैरिजन किससे कर रहा है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो ए का वेतन कितना है स्टूडेंट्स, 150। आपको बताया था जिसके बारे में जिससे कंपैरिजन करा रहा है, ए के वेतन से बोल रहा है, तो कंपैरिजन ए का वेतन से करवा रहा है, 150 कर लीजिए और गुना 100 कर दीजिए, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपका 100/3, यानी आपका हो गया 33.1/3%, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, इसको 100 और मतलब 100 मान के बना लीजिए, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट अगर आप बनाना चाहते हैं तो जितना अधिक है, ठीक है, तो जितना अधिक है उसको x लीजिए, तो कितना में अधिक है, 100 + x इंटू आप कर लीजिए 100। तो यहां से भी अगर आप बनाते हैं तो आपका ये क्वेश्चंस बन जाएगा, लेकिन ये आप आसानी से समझ रहे हैं तो इस विधि से आप कोशिश कीजिए, तो हर एक टाइप का क्वेश्चंस आप आसानी से यहाँ पे इस विधि में बना लीजिएगा, ठीक है। अब इस विधि अगर 50% अधिक है तो आप 100 + x करके भी इसको बना सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा विधि ये है कि आप a और b जब है आपका, तो b का मान लीजिए 100, तो a 50% अधिक है, 150 ले लिए, और b का बोला है कंपैरिजन कितना प्रतिशत कम है, तो 50 कम है आपका, तो कितना में a से कंपैरिजन करवा रहा है, a के वेतन से, तो a का वेतन 150 है, गुने आप 100 कर दिए, तो क्या आ गया, 33.1/3% आ गया। अब है आपका नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, चीनी का मूल्य में 50% वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है, तो कोई गृहिणी मतलब कितना उसमें कमी कर दे चीनी का प्रयोग में कि उसका जो मासिक बिल आता है उसमें कोई वृद्धि ना हो। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या कीजिएगा, जितना वृद्धि किया है, अगर वृद्धि किया है तो उसको फिर 25 ऊपर में वृद्धि बटे, अगर वृद्धि किया प्लस 100 प्लस वृद्धि, ठीक है, तो गुने 100 करते हैं, तो डायरेक्ट ट्रिक पे आप बना लीजिए। तो 25% बढ़ जाता है, तो कितना में 100 में 25 बढ़ रहा है, तो 100 + 25 गुने आप क्या कर लीजिए, प्रतिशत का क्वेश्चन है तो बना लीजिए। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, 25/125 गुने 100, तो 5 यानी 20, ठीक है। तो उसका जो चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर देगा, यानी 20% अगर चीनी का प्रयोग कम कर देगा तो उसका मासिक बिल, किसी भी गृहिणी का वो मासिक बिल नहीं बढ़ेगा, ठीक है, उतना ही रह जाएगा जितना कि पहले है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर वृद्धि का केस हो तो आप प्लस लगाएंगे, और अगर कमी हो, ठीक है, देखिए जैसे वृद्धि का केस होगा तो आगे में आप प्लस लगाइएगा, अगर कमी का केस होगा तो आगे में सिंबल माइनस दीजिएगा, और फॉर्मूला ये यूज कीजिएगा जैसे x + y + xy/100। अगर वृद्धि का केस हो तो सब में प्लस आ गया, अगर एक बार वृद्धि होगा और एक बार कमी, मान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन देता है कि 25% की वृद्धि और बाद में 20% की कमी हो जाता है, घटा देता है मूल्य, तो यहाँ पे कमी के केस में क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंबल हर हमेशा आप क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे कमी के केस में, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन यहाँ तो दोनों वृद्धि है तो दोनों
पॉजिटिव सिंबल यूज होगा, लेकिन अगर एक में किसी में वृद्धि है किसी में कमी दे दिया तो कमी के आगे आप माइनस सिंबल का यूज करेंगे। बाद में के फॉर्मूला आप यही यूज करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो आपका ये मूल्य कितने प्रतिशत समतुल्य के बराबर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि एक दुकानदार अपने सामान के मूल्य पहले 25% यानी पहले भी 25 बढ़ाया पॉजिटिव में तथा बाद में भी बढ़ाया ही यानी 20%। तो x और y का वैल्यू आपको आ गया, तो 25 प्लस 20 प्लस क्या हो गया 25 गुने 20 बटे 100। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कितना हो गया आपका 25 20 हो गया 45 प्लस 25 गुने 20 यानी हो गया 500 बटे 100। तो ये यहाँ पे दोनों शून्य कट गया यानी 50। तो कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी सामान में, तो वो हो जाएगी कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 50% की वृद्धि होगी। तो ये समझ गए, अगर दो बार अगर वृद्धि दिया है तो दोनों पॉजिटिव, अगर एक बार कमी दे देता मान लीजिए यहाँ पे अगर कमी रहता तो ये हो जाता 25 प्लस माइनस 20। अगर मान लीजिए ये बढ़ा के जगह पे कमा देता, कमी हो जाती है, ठीक है, कमा देता है या घटा देता है। ठीक है, तो इस केस में आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे प्लस 25 इंटू माइनस 20/100। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे 25 में से 20 गया कितना बचेगा 5 प्लस माइनस यहाँ पे आपका हो गया गुना करेंगे तो ये 500 बटे, तो ये आपका आ गया माइनस 500 बटे 100 यानी ये कट गया यानी शून्य। तो इस केस में आपकी ना वृद्धि होगी ना कमी, इस केस में क्या रिजल्ट आ जाएगा, ना ही वृद्धि होगा ना ही कमी, क्योंकि 0% आ गया। अगर निगेटिव में वैल्यू आता है तो वो कमी को शो करेगा, अगर ये सॉल्व करते हो रिजल्ट माइनस में आ जाता है यहाँ पे तो वो कमी को शो करेगा, अगर पॉजिटिव में आता है वैल्यू तो वो वृद्धि को शो करता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं स्टूडेंट्स। तो मुझे नहीं लगता कि अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स होगी। आप बुक जरूर एक प्रेफर कीजिए और उसको आप अच्छे से जरूर बना लीजिए। ऐसे सागिर अहमद का बुक अच्छा है मैथ के लिए, अंकगणित वो भी सही है, ऐसे आपका आर एस अग्रवाल भी सही है। तो जो भी बुक मन करे आप बना सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद है आपका, यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 15% की कमी, आपको बताए कि कमी के केस में क्या करना है, आगे में आप माइनस लगा दीजिए, और बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है यहाँ प्लस, तो फॉर्मूला वही यूज करना है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, अब वृद्धि यहाँ कमी है तो माइनस 15 प्लस 20, ठीक है, प्लस ये हो गया माइनस 15 इंटू 20 बटे 100। ठीक है, यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो 20 में से 15 गया 5 प्लस 15 दूनी यहाँ पे आपका 300 बटे 100, तो ये आपका आ गया माइनस 300 बटे 100। यही हो गया स्टूडेंट्स, ये कट गया, आपका क्या आ गया 5 माइनस 3 यानी क्या हो गया 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2% की वृद्धि होगी, क्योंकि रिजल्ट क्या पॉजिटिव में है यानी 2% की क्या हो गई वृद्धि होगी। तो ये याद रखेंगे, जब पॉजिटिव में रिजल्ट आए तो वृद्धि हो गया, तो यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा बिक्री पर कि 2% की वृद्धि ही होगी, कमी नहीं होगी। अगर निगेटिव में रिजल्ट आता है यहाँ पे तो वो हो जाता है आपका कमी, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव में 2 है तो इसलिए ये वृद्धि ही होगी, तो रिजल्ट क्या आ गया आपका 2%। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं बहुत सारा क्वेश्चंस अभी करवाऊंगा, आप लगातार वीडियो चैनल को देखते रहिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन के रूप में सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए मैं कुछ क्वेश्चंस और करवाता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको अच्छे से जरूर देख लें एक बार। चीनी का मूल्य 16 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपए प्रति किलोग्राम होने पर एक किसी गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस बात पे खर्च ना बढ़े। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए कि चीनी का मूल्य, इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या कीजिए कि कितना का वृद्धि हो रहा है, मूल्य में कितना का वृद्धि हो रहा है, तो 16 था 18 हो गया यानी 2 रुपये का 2 बटे आप क्या कीजिए जो बाद का मूल्य है, अगर घट के हो गया तो भी बाद का ही मूल्य देंगे, बढ़ के हो रहा है तो वो भी बाद का ही मूल्य देंगे। कंपैरिजन हर हमेशा जो घटने या बढ़ने के बाद जो मूल्य होता है उसी से करेंगे। ठीक है, 2 बटे 18 गुने 100 कर दीजिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर आ जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा 100 बटे 9। ठीक है, तो परसेंटेज में इसको पूर्णांक में भी आप बदल सकते हैं। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका ये 11.1/9। ठीक है, यही आएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं, 11.1/9%।
तो डायरेक्ट जितना का वृद्धि हुआ, अगर यहाँ पे कमी हो जाता, कमी होके मान लीजिए 16 रुपये था और कमी होके आपका हो जाता 15 रुपये, ठीक है, या 14 रुपया हो गया, ठीक है, तो कितना की कमी हो गई यहाँ पे 2 रुपया की, और कितने बाद का मूल्य क्या है 14 गुने 100 कर देंगे तो ये आपका बाद का मूल्य ये हो जाएगा, ठीक है, 2/14 गुने 100, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए बाद वाला जो मूल्य होता है उसको कंपैरिजन करवाइएगा, कितना का वृद्धि या कमी होता है उसको अंश में रखेंगे और बाद में जो मूल्य है उसको हर में देके 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस मैंने जो लिखा है यहाँ पर, तो आप ये सब क्वेश्चंस बुक से बना लें, बाद में कि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके परसेंटेज चैप्टर में, अगर एक बार अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको जरूर सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप ग्राहक 270 रुपये में 5 केजी संतरा कम खरीद पाता है, ठीक है। अब वृद्धि कितना हुआ स्टूडेंट्स 10 रुपये का, कितना में प्रतिशत है 100 में 10 का वृद्धि हुआ है तो 270 में 5 केजी कम खरीद पाता है तो 270/5 डायरेक्ट कर दीजिए, ठीक है, तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 कम खरीद पाता है तो संतरे का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ बाद का मूल्य, ठीक है, ये है बाद का मूल्य चाहे बढ़ा या घटा, ठीक है, बाद का मूल्य इक्वल टू हो गया आपका, यानी जितना का वृद्धि हुआ बटे 100, ये हो जाता है ट्रिक x/100 उन्हें जितना में आपका जितना केजी कमी या वृद्धि होती है यहाँ पे वो कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, आप कीजिए इसको सॉल्व कीजिए, तो मुझे लगता है ये आप यहाँ से कीजिए 25 और 5 का 20 यानी 54/10 यानी आपका हो गया 5.4 प्रति किलोग्राम, यानी वो जो रेट हो गया संतरा का कम 5 केजी कम खरीद पाता है तो अब संतरे का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या हो गया 5.4 रुपया प्रति किलोग्राम, ठीक है, पर केजी। अगर आरंभिक मूल्य पूछता प्रारंभिक मूल्य तो ये याद रखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य भी कई बार पूछ देता है, ये तो बाद का मूल्य है, लेकिन प्रारंभिक मूल्य में अगर 10% की वृद्धि किया है अगर तो यहाँ पे क्या करेंगे 100 में से जोड़ देंगे 10 बटे, अगर वृद्धि किया तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है x/100 प्लस x और जो भी जितना में हुआ है वो आप करेंगे, ठीक है। तो बाद में यही है, अगर वृद्धि का केस है तो 100 प्लस x प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करने के लिए, अगर कमी रहता तो वो 100 माइनस x करते हैं, लेकिन यहाँ पे वृद्धि हुआ है तो 10/110 गुने क्वेश्चन वही रहेगा 270/5, इसी पे मैं समझाया हूं, तो ये हो गया आपका 54 और ये काट दीजिए तो यहाँ पे आपका हो गया 54/11, 54/11, तो आप इसको बना सकते हैं, लगभग 4 दशमलव समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो 11 चौक 44, यहाँ 10 बच गया, फिर 0 99 लगभग 4.9, तो आरंभिक मूल्य क्या था 4.9, 4 रुपया 90 पैसे प्रति किलोग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स, 4 रुपये 90 प्रति केजी, ठीक है, 4.9। तो आरंभिक मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 100 प्लस माइनस x लिख देते हैं, अगर वृद्धि हो तो वहां पे आप प्लस कर देंगे, अगर कमी होगा तो वहां पे आप माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए उस टाइप के क्वेश्चंस, संतरा 5 केजी कम खरीद पाता है, संतरे का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य था, तो कई बार आरंभिक मूल्य पूछता है तो आप इस टाइप से तो उसमें 100 प्लस करके आप बना दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आइए कुछ नया टाइप का क्वेश्चंस करवा देता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए, एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किया तथा 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक क्या, ठीक है। तो इसको आप मान सकते हैं कि माना कि पूर्णांक मान के बना लीजिए, माना कि पूर्णांक इक्वल टू क्या मान लेते हैं सॉल्यूशन में, पूर्णांक इक्वल टू x, क्या मान लिए x मान लिए, बोला कि उसको 233% अंक में वो पास करता और उसने लाया कितना 220 अंक लाया और 11 अंकों से, अगर वो पास करता, अगर वो 220 में 11 अंक और ले आता तो पास कर जाता, यानी 220 प्लस 11 कितना हो गया स्टूडेंट 231, अगर वो 231 अंक लाता तो वो पास कर जाता और वो किसके बराबर हो जाएगा 33% के बराबर हो जाएगा, यानी पूर्णांक x है, यानी x का 33% आपका क्या हो जाएगा 231 के बराबर हो जाएगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला कि 220 अंक लाता है और 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 11 अंक और लाता तो उत्तीर्ण होता है, यानी 231 अंक लाएगा तो उत्तीर्ण होगा, और उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए 33%, तो उसी के बराबर है आपका, यानी पूर्णांक x ले लिए तो x का 33% इक्वल टू 231, यानी x गुने 33/100 इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट 231। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा
x इक्वल टू 231 गुने 100/33, अगर काटिए तो 7 बार में ये कट जाएगा। x इक्वल टू क्या आ गया 700, यानी पूर्णांक कितना था स्टूडेंट 700 नंबर का एग्जाम हुआ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। अब आइए, एक है उम्मीदवार चुनाव वाला, तो ये भी क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, तो देखिए कैसे बनेगा इस टाइप के क्वेश्चंस। देखिए, दो उम्मीदवार के बीच चुनाव हुए, दो ही उम्मीदवार हैं, चुनाव में डाले गए कुल मतों का 35% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 1500 मतों से हार गया। ठीक है, टोटल कोई भी चीज होता है उसका 100% ही होता है नहीं, तो 35% लाया है और वो हार गया। हारा हुआ उम्मीदवार कितना लाता है, हारा हुआ उम्मीदवार लाता है कितना आपका 35%। तो जो जीता हुआ होगा वो कितना लाया होगा स्टूडेंट, दो ही उम्मीदवार है, तो जीता हुआ उम्मीदवार कितना लाया होगा आपका 100 - 35 घटा लीजिए, कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 65% जो जीता होगा वो लाया होगा 65%। और कितना मत से जीत रहा है वो या हारा है वो, एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गया, यानी दोनों का डिफरेंस ही वो 15,000 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि इतना मत से वो हार जाता है, यानी ये जो बीच का डिफरेंस है वो उतना मत के बराबर हो गया। यानी अगर आप घटाएंगे 65 में से 65% - 35% इक्वल टू, यानी इतना का ही डिफरेंस है जो किसके बराबर है, 15,000 के मतों के बराबर है। तो यानी 30% इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स 15,000। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि अगर x मानिए, नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ऐसे मान लीजिए बना कि कुल मत, क्योंकि कुल मत ही पूछ रहा है, कुल मतों की संख्या इक्वल टू x, तो x का 30% यहाँ पे कर लेते हैं, तो x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। यहाँ पे x गुने 30/100 इक्वल टू 15,000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो 15,000 गुने 100/30। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कट गया आपका, और ये अगर आप कीजिएगा तो 5,000 ये हो गया आपका 50,000। टोटल मतों की संख्या कितनी होगी 50,000। अब बोलता है जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो जीता था कितना प्रतिशत लाया था 65%, क्योंकि हारा 35 लाया है, तो जो जीता वो 65 लाया है, तो 50 का 65%, 50,000 का 65% आप कीजिए, तो आप 65 गुने 5 डायरेक्ट कर लीजिए, 25 का 5 बाकी 2, तो ये आपका क्या आ गया स्टूडेंट 32,500। जो जीता है वो कितना वोट लाया है स्टूडेंट्स 32,500, जो हारेगा उसको 50,000 में से घटा लीजिए, तो वो उसके बराबर हो गया। इसका आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स 32,500। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। एक बार फिर से, हारा हुआ उम्मीदवार 35 लाया, तो जीता हुआ एकदम बिल्कुल 100 में से घटा लीजिए, 65% लाएगा। और कितना कम वोट लाता है वो 15,000 वोट कम लाता है, यानी 65 और 35% का डिफरेंस ही 15,000 के बराबर है। तो यहां से आप कुल मतों x माने तो x का 30% इक्वल टू 15,000 करके बना लीजिए, और बाद में आपका 50,000 कुल मत आ गया, तो जो जीता वो 65% लाया है, तो 50,000 का 65%, तो आपका 32,500 हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में तथा 65% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 73% परीक्षार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो कुल परीक्षार्थी की संख्या 248 है। तो परीक्षा में बैठने वाले कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कई बार ये यूपीएससी में भी आपके सीसेट में पूछ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, तो एग्जाम में आते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। एक परीक्षा में 70% परीक्षार्थी क्या बोलता है अंग्रेजी में, इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए जो अलग अलग सब्जेक्ट का है, देखिए सबको अगर उत्तीर्ण है तो सबको उत्तीर्ण में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में तथा 65% गणित में उत्तीर्ण है। ठीक है, तो दोनों उत्तीर्ण में है। अगर अनुत्तीर्ण रहता तो आप इसको उत्तीर्ण में बदलते, कैसे, तो अगर सबको सेम फॉर्म में लाना है, परीक्षार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो यहाँ पे 73% भी दोनों विषयों में उत्तीर्ण दिया। अगर अनुत्तीर्ण कर देता यहाँ पे, आप इसको उत्तीर्ण में बदलते, 100 में से घटा लेते। अगर मान लीजिए 100 में से 60% उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा 40, अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा 40%। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आपको सीधा पूछा है, सारे के सारे डाटा उत्तीर्ण में दिए हुए हैं, अनुत्तीर्ण नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सारे अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़ेंगे। अगर दो सब्जेक्ट इकट्ठा है तो उसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका अंग्रेजी में परीक्षार्थी 70% अंग्रेजी में दिया, अलग सब्जेक्ट है। फिर 60-65% क्या बोला, गणित में उत्तीर्ण हुए तथा 73% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए।
जब दोनों की बात करेगा तो उसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण है, तो यही टोटल आपका प्रतिशत हो जाएगा। और यही क्या बताया है, तथा कुल परीक्षार्थी की संख्या 248 हो तो परीक्षा में बैठने वाले, तो यहाँ पे जो इतने जो है ये किसके बराबर है आपका 248। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, 70 65 कितना हो गया आपका 135 में से आप 73 घटा लीजिए। ठीक है, परसेंटेज तो है, और यही किसके बराबर हो जाएगा आपके 248 के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए कि परीक्षा में x विद्यार्थी बैठे थे, माना कि कुल x विद्यार्थी बैठे। ठीक है, तो यहाँ पे घटाइए, 5 में से 3 गया 2, और ये आपका हो गया 13 में से 7 गया 6, तो आपका 62% इक्वल टू कितना हो गया 248। डायरेक्ट भी बना सकते हैं या x मान लिए यहाँ पे, तो कुल विद्यार्थी x का 62%, 62/100 इक्वल टू कितना है 248। तो x इक्वल टू हो गया 248 गुने आपका कितना हो गया 100/62, और आप इसको कीजिएगा तो मुझे लगता है 4 बार में ये कट जाएगा, तो कितना हो गया 400, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी 400। तो बैठने वाले कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है 400। इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर यहाँ पे देखिए उत्तीर्ण के जगह पे अगर अनुत्तीर्ण कर देता, क्या करता है यहाँ पे अनुत्तीर्ण, तो इसको क्या करेंगे कि तीनों को सेम फॉर्म में लाएंगे। उत्तीर्ण है दोनों, तो यहाँ भी उत्तीर्ण में बदलेंगे, तो ये 100 में से 73 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 में से 3 गया 7, और इधर बच गया आपका 9 में से 7 गया 2, तो 27। ठीक है, तो इधर 27 हो जाता, तो यहाँ पे 27 को घटाते उत्तीर्ण करके तब वो बराबर करते। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में आते हैं। तो लगभग मैंने जो भी इंपॉर्टेंट टाइप का है परसेंटेज का मैंने बता दिया है। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो 1-2 बार क्वेश्चंस को जो मैंने सॉल्यूशन किया है उसको देखिए, और एक कोई भी बुक RS अग्रवाल का हो, चाहे जो भी आप फॉलो करते हैं कंपटीशन का अंकगणित, उसको जरूर एक बार प्रतिशत चैप्टर बनाने का प्रयास कीजिए। मुझे लगता है कि आपसे जरूर बनेगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।